सबसे पहली तो ये कि आज देश में आपको मोटे तौर पे आपको दो चीजों को समझने की बहुत जरूरत है। सबसे पहले कि आपके जीवन में जो परिस्थितियां हैं वो क्या है। आप जानते हैं कि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि बहुत मुश्किलें हैं। चाहे गैस का सिलेंडर हो, मिट्टी का तेल हो, चीनी हो, दाल हो, कुछ भी हो। आज आप दुकान जाती हैं खरीदने के लिए तो आधी चीज छोड़ के आ जाती हैं, क्योंकि महंगाई इतनी है कि आप सोचती हैं कि चलो बाद में ले लेंगे, अगर ज्यादा जरूरी नहीं है इस बार छोड़ देते हैं, है कि नहीं। और इस महंगाई के जमाने में अपने बच्चों की परवरिश करना, बच्चे बीमार होते हैं तो इलाज करना, डॉक्टर के पास ले जाना, किसी का बच्चा हो रहा है उसको डॉक्टर के पास ले जाना, ये सब चीजें भी महंगी है और मुश्किल बहुत है। और जब जब कोई संकट आता है परिवार पे तो घबराहट बहुत होती होगी कि किस तरह से इसका सामना करेंगे। इसी तरह से आप जब मेहनत से बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे बड़े होते हैं, लेकिन पढ़ लिखने के बावजूद रोजगार नहीं मिल रहा है और घबराहट होती है। ऊपर से किसान खेती से कमा नहीं पा रहा है। आज जो परिस्थितियां हैं वो पहले जैसी नहीं है, क्योंकि जो खेती के सामान है सब पे जीएसटी है। जीएसटी टैक्स आप हर सामान पे देते हो, तो इसका मतलब है कि हर चीज महंगी हो गई है। पेट्रोल डीजल भी महंगा है, जो खेती के सामान है उस पे टैक्स है, वो महंगा है। ऊपर से आवारा जानवर, आवारा पशु आता है, रात को खेती चर जाता है, आपको रात को भी पहरेदारी करनी पड़ती है। खेत पे मचान लगाकर पूरी रात बैठते हो, पहरेदारी करते हो कि खेत न खा जाए। बेरोजगार बच्चे तमाम हैं। आज देश में 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। 70 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। 30 लाख पद खाली पड़े हुए हैं। सारे नौजवान तमाम, चाहे गरीब से गरीब परिवार के ना हो, सब शिक्षित हैं आज के दिन। क्योंकि अब वो जमाना गया कि जैसे ही बच्चा बड़ा होता था खेती में उससे काम करा देते थे या कहीं मजदूरी पे भेज देते थे। आज सब चाहते हैं कि बच्चा शिक्षित हो, अच्छी पढ़ाई हो जाए, ताकि अच्छा रोजगार मिले और भविष्य में पूरे परिवार की देखभाल कर पाए। लेकिन ये सब करने के बावजूद परिवार के 2-2, 3-3 सदस्य काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, फिर भी कमाई पूरी नहीं हो रही है। और फिर भी अगर बच्चे को शिक्षित कर भी दिया तो कोई आशा, कोई उम्मीद नहीं दिख रही है, क्योंकि सब जगह बेरोजगारी फैली हुई है। तो जब मैंने कहा मोटे तौर पे दो चीजों को समझना है, सबसे पहले तो ये समझना है कि ये 10 सालों का जो मोदी जी का राज रहा है, इसमें आपकी मुसीबतें, आपकी मुश्किलें बढ़ी हैं, कम नहीं हुई हैं। आपके जीवन में तरक्की नहीं आई है। आपका जीवन गरीबी की दलदल में और भी फंसता चला गया है। तो सबसे पहले ये बात समझिए कि जो सच्चाई आपके जीवन की है वो ज्यादातर इस देश में जितने भी किसान हैं, मजदूर हैं, गरीब हैं, मेरी बहनें हैं, ज्यादातर वही सच्चाई उनके जीवन की सच्चाई है। जहां जहां मैं जाती हूँ, चाहे गुजरात जाऊं, चाहे तेलंगाना जाऊं, चाहे कर्नाटका जाऊं, कहीं भी जाऊं, तो जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं उनकी वजह से जो हम देखते हैं कि देश का गरीब कमजोर हो रहा है और देश का गरीब और भी संकट में फंसे जा रहा है। पलायन करके जो जाता है अलग अलग शहरों में, वहां पे भी शोषण होता है, उसका सही मजदूरी नहीं मिलती और बहुत मुश्किलें होती हैं। आपने देखा कोविड के समय, कोरोना के समय क्या हुआ। मोदी जी ने तय करा कि लॉकडाउन हो जाएगा। मैं जानती हूं कि अमेठी के कितने लोग अलग अलग प्रदेशों में पलायन करके गए थे, काम कर रहे थे, कहां कहां फंसे हुए थे। कोई गुजरात में, कोई बिहार में, कोई मध्य प्रदेश में, कोई मुंबई में, कोई हैदराबाद में फंसे हुए थे, खाना नहीं था।
वापस लौटने का कोई साधन नहीं था, घबराए हुए थे। उस समय मेरे भाई राहुल जी ने कहा, सांसद नहीं थे आपके, आपने हरा दिया था चुनाव, लेकिन उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि अमेठी के जो भी वासी हैं उनको ढूंढो, अलग अलग प्रदेशों में जहां भी हैं उनके लिए साधन का इंतजाम करो, मदद करो, उनको घर वापस सही सलामत ले आओ। लेकिन सरकार ने कोई योजना नहीं बनाई आपके लिए। सरकार ने इतनी बड़ी महामारी के बीच भी इस देश के गरीब को भगवान के भरोसे छोड़ दिया। तो समझने वाली बात यह है कि देश की सरकार की जो नीतियां हैं वो आपके लिए नहीं है। मोदी जी की सरकार की सभी नीतियां सिर्फ बड़े बड़े खरबपतियों के पक्ष में बन रही हैं। बड़े बड़े खरबपतियों के कर्ज माफ हो रहे हैं, बड़े बड़े खरबपतियों के लिए सारी सुविधाएं हैं, बड़े बड़े खरबपतियों को इस देश की पूरी संपत्ति सौंप दी जा रही है। देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे, देश के खदान, देश की बिजली, देश का कोयला, देश की बड़ी बड़ी कंपनियों की सब्सिडी सारी इन बड़े बड़े खरबपतियों को दी जा रही है। ऊपर से देश के सारे टीवी के चैनल आज बड़े बड़े खरबपतियों ने खरीद रखे हैं। तो जो आपको टीवी पे दिखता है वो भी सच्चाई नहीं है। एक सच्चाई आप जी रहे हो जो मुश्किलों से भरी है, दूसरी सच्चाई आपको दिखाई जा रही है कि देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती चली जा रही है, देश में खुशहाली फैल रही है। आपको बताया जाता है कि मोदी जी जैसी सरकार तो कभी इस देश के इतिहास में ही नहीं हुई, कि 70 सालों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया और 10 सालों में देश को मोदी जी ने विकसित कर दिया है। तो ये दो अलग अलग पहलू हैं। एक आप टीवी पे देखते हैं, एक आप होर्डिंग पे देखते हैं और दूसरा आप जी रहे हैं। तो आपके सामने सवाल उठता है कि चुनाव के समय मैं निर्णय किस आधार पर करूं, अपने जीवन के आधार पर करूं या जो मुझे टीवी पे बताया जा रहा है उसके आधार पर करूं। बड़े बड़े भाजपा के नेता जब आपके सामने प्रचार करने आते हैं, प्रधानमंत्री तक के पद के नेता क्या बातें करते हैं? क्या बेरोजगारी की बात करते हैं? क्या खेती किसानी की बात करते हैं? क्या उनको मालूम है कि आवारा पशु आपके खेत चल रहा है? क्या आपकी शिक्षा की बात करते हैं? क्या स्वास्थ्य की बात करते हैं? बात यह होती है, धर्म की बात होती है कि आपका धर्म संकट में है, बाकी पार्टियां धर्म विरोधी हैं, आपके धर्म पे आक्रमण है। आपको कहा जाता है कि जो कांग्रेस पार्टी है उससे सावधान रहो, ये धर्म विरोधी पार्टी है। आपको कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी की नेता आपके घरों में आके आपके गहने ले जाएंगे, किसी दूसरे लोग को दे देंगे। आपको बताया जाता है कि गहने क्या, अगर आपके पास 2 भैंसे हैं तो कांग्रेस पार्टी एक भैंस चुरा के ले लेगी, किसी और को दे देगी। ये बातें होती हैं चुनावी मंच पर आपसे जो आपकी समस्याएं हैं उनकी बात नहीं हो रही है। आपको ये नहीं बताया जा रहा है कि बेरोजगारी को कम करने के लिए क्या किया है, कितने रोजगार दिए हैं, महंगाई को कम करने के लिए कुछ किया भी है कि नहीं। सिर्फ आपको गुमराह करने की बातें होती हैं। आपके घर में बहनें आ जाती हैं दुरदुरिया करने के लिए, कहती हैं वचन लो भगवान के नाम कि भाजपा को वोट दोगी। भगवान कह रहे हैं आपको? भगवान तो यही कहेंगे कि जागरूक बनो, भगवान तो यही कहेंगे कि जो झूठा है उसको समझो, उसको पहचानो, जो सच्चा है उसको पहचानो। किसने काम किया है आपके लिए? कौन तरक्की लाया है आपके लिए? और कौन आपको गरीबी की खाई में छोड़ना चाहता है ताकि आपका इस्तेमाल कर पाए, ताकि आपसे वोट लेकर सत्ता में बैठ पाए और फिर आपको भूल जाए। ये पहचानने की बहुत जरूरत है आज।
पिछले चुनाव में बहुत प्रचार किया गया था मेरे परिवार के बारे में, आज भी किया जा रहा है। इंदिरा जी जैसी शहीद महान महिला के बारे में कहा जाता है। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि वो देशद्रोही है, जिसने पाकिस्तान को तोड़ा, बांग्लादेश बनाया, जो इस देश के लिए शहीद हुई, जो निडर होकर सारे निर्णय लेती थी कि मेरी जान भी चली जाए लेकिन मैं वो करूंगी जो देश के लिए अच्छा है, आज ये उनको देशद्रोही कहते हैं। राजीव गांधी जिसने दिन रात एक किया, आपके लिए काम करके दिखाया, यहां अमेठी क्षेत्र में बड़े बड़े उद्योग लाए, कितना विकास किया कि पूरा देश देखता था अमेठी की तरफ कि ये प्रधानमंत्री का क्षेत्र है। वो इस देश के लिए शहीद हुए, तो आपके बड़े तो यहाँ